अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने नमाज के औकात के ताल्लुक़ से कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ, यानी नमाज टाइमिंग। नमाज टाइमिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो नेट का ज़माना है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और हर शख्स जहाँ भी वो मौजूद है वो उसी वक्त 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मोबाइल में सिर्फ एक जुमला टाइप करना है, नमाज टाइमिंग इन मुंबई। अगर कोई दुबई में रहता है तो लिख दे नमाज टाइमिंग इन दुबई, नमाज टाइमिंग इन अफ़गानिस्तान, नमाज टाइमिंग इन सऊदी अरबिया, नमाज टाइमिंग इन इंग्लैंड, है ना। इस तरह गूगल पर हमको ये जुमला लिखकर सर्च करना है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके सामने पाँचों नमाज का वक्त सामने आ जाएगा। अब इस 5 नमाज के वक्त जब सामने आ गया तो हमें इसमें झगड़ना नहीं है, इसमें ये नहीं सोचना है कि ये वक्त इमाम शाफ़ई के नमाज़ पढ़ने का है, ये वक्त इमाम अबू हनीफ़ा के नमाज़ पढ़ने का है। अबू हनीफ़ा ने ये वक्त बताया था, इमाम शाफ़ई ने ये वक्त बताया था, इमाम मालिक ने ये वक्त बताया था। जी नहीं, अब हमें ये देखना है कि अल्लाह ताला हमको नेट पर क्या बता रहा है। नमाज के वक्त 3 औकात ऐसे हैं जिसमें नमाज पढ़ना हराम, जैसे तुलुए आफ़ताब, जब सूरज निकल रहा है, सनराइज, जब सूरज उग रहा है, उस वक्त नमाज पढ़ना हराम। उस वक्त किसी भी तरह की कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। दूसरा वक्त होगा ज़वाल आफ़ताब, जब सूरज दोपहर के वक्त हमारे सर पर हो और ज़रा सा नीचे आ जाए, अब वो ज़वाल की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आने के लिए ज़रा सा नीचे हो जाए। हमें ये सब नहीं देखना है, ये मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या है, ज़रा समझ लीजिएगा। तीसरा वक्त होगा गुरूब आफ़ताब, सनसेट, जब सूरज गुरूब हो रहा है, जब हमारे सामने से सूरज असर के बाद, जब मगरिब का वक्त शुरू होगा, जब मगरिब के वक्त या शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा है। ये 3 औकात ऐसे हैं जिसमें हमें नमाज नहीं पढ़नी है। अब इस वक्त में सिर्फ 3 मिनट को हम गिनेंगे। तुलुए आफ़ताब के वक्त 3 मिनट को हम गिनेंगे कि इसमें हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम नमाज पढ़ सकते हैं। ज़वाल आफ़ताब में 3 मिनट हम रुक जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम नमाज पढ़ सकते हैं। गुरूब आफ़ताब में सिर्फ 3 मिनट हम रुक जाएंगे, जिसे सनसेट कहते हैं, मोबाइल में लिख कर आ रहा है सनसेट टाइमिंग। तो उस 3 मिनट में हम वो नमाज, कोई भी तरह की नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब फजर की नमाज कब पढ़ना है, कब से लेकर कब तक पढ़ना है। हर नमाज के लिए 2 वक्त होगा। 2 वक्त कैसे, एक शुरू का वक्त और एक आखिर का वक्त। इस वक्त से लेकर इस वक्त तक हमें फजर की नमाज पढ़ने का टाइम दिया गया है। ज़ोहर की नमाज के लिए शुरू का वक्त फिर आखिर का वक्त दिया गया। उसी तरह असर की नमाज में शुरू का वक्त और आखिर का वक्त दिया गया। इस बीच में कभी भी हम वो नमाज पढ़ सकते हैं। मगरिब के लिए मगरिब से लेकर
शुरू का वक्त और आखिर का वक्त दिया गया है। ये मगरिब का वक्त है, इस बीच में आप कभी भी नमाज मगरिब की पढ़ सकते हैं। इसी तरह इशा के लिए इशा का शुरू का वक्त और इशा का आखिर का वक्त। अब यहाँ पे नेट पर आपको एक पिक्चर दिखेगी जिसमें आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि कौन सी नमाज कब से कब तक पढ़नी। जैसे स्क्रीन पर यहाँ पे आपको दिख रहा है फजर की नमाज। फजर की नमाज 5:57 AM लिखा हुआ है। 5:57 AM से फजर का वक्त शुरू हो गया। अब ये फजर का वक्त कब तक खत्म होगा? स्क्रीन में आप देखेंगे 7:14 AM सनराइज लिखा हुआ। सनराइज से पहले 3 मिनट आप पहले अपनी फजर की नमाज खत्म कर देंगे, यानी 7:11 तक आप फजर की नमाज पढ़ सकते हैं। कितना वक्त हो गया? शुरू का वक्त 5:57 से शुरू करते हुए हम कब तक फजर की नमाज पढ़ सकते हैं? 7:11 तक। अब 3 मिनट यहाँ छोड़ दीजिएगा, ये सनराइज का है। उसके बाद फिर 3 मिनट छोड़ दीजिएगा, यानी यहाँ पर आप 6 मिनट छोड़ देंगे। सनराइज पे 6 मिनट, 3 मिनट पहले छोड़ देंगे, 3 मिनट बाद में छोड़ देंगे। उसके बाद आप ज़वाल तक, ज़वाल का वक्त जो है, ज़वाल तक आप कोई भी नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, कोई भी कज़ा नमाज फ़र्ज पढ़ सकते हैं। अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ज़ोहर का वक्त। ज़ोहर का वक्त 12:46 है। इसका मतलब ज़वाल का वक्त इससे पहले था, 3 मिनट पहले 12:43 ये ज़वाल का वक्त था, है ना। तो 12:43 के बाद 3 मिनट आप छोड़ दिए। अब यहाँ पे 12:46 शुरू हुआ। 12:46 से आप ज़ोहर की नमाज शुरू कर सकते हैं और कब तक पढ़ सकते हैं? असर के 1 मिनट पहले तक। यहाँ असर का वक्त स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? 3:55 PM। तो आप ज़ोहर की नमाज 12:46 से शुरू करते हुए कब तक पढ़ सकते हैं? 3:54 तक ज़ोहर पढ़ सकता है कोई भी बंदा। इस बीच में कभी भी ज़ोहर पढ़ सकता है। ये आज का वक्त दिया जा रहा है, रोज़ का वक्त नहीं है। आपको ईच एंड एवरी टाइम इस टाइम को मोबाइल में देखना है कि आज का वक्त क्या है। अब यहाँ असर का वक्त जो है 3:55 से शुरू हुआ। 3:55 से शुरू हुआ। अब यहाँ पर आपको वक्त दिख रहा है 6:18, ये दिख रहा है मगरिब का वक्त। मगरिब का वक्त 3:18 जो दिख रहा है, इसका मतलब गुरूब आफ्ताब 3 मिनट पहले हो चुका। तो गुरूब आफ्ताब से पहले 3 मिनट तक, अब यहां भी आप 6 मिनट गिनेंगे, तो 6:12 तक, 6:12 तक आप असर पढ़ सकते हैं। 3:55 से असर का वक्त शुरू हुआ और असर का वक्त कब तक है? 6:12, 6:12 तक। ठीक है। अब 3 मिनट गुरूब से पहले और 3 मिनट गुरूब के बाद छोड़ दीजिएगा। अब यहां शुरू हुआ मगरिब का वक्त। यहां स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है टाइम 6:18। अब मगरिब का टाइम 6:18 है और इशा का टाइम दिख रहा है 7:35। 1 मिनट पहले तक मगरिब का वक्त है। मगरिब में यहाँ शुरू का वक्त क्या है? 6:18 और आखिर का वक्त है
7:34। ये अलग बात है कि बेहतर और अफजल वक्त पहले नमाज पढ़ना, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना अफजल है। हर नमाज, सिर्फ मगरिब की नहीं, हर नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है। मगर अगर कोई शख्स आखिर वक्त में नमाज पढ़ता है, वही वक्त की नमाज, तो वो कोई नमाज बातिल नहीं हुई, वो नमाज भी कबूल हो जाएगी, मगर बेहतर है कि वो अव्वल वक्त में पढ़ी जाए। अब इशा का वक्त कहाँ से कहाँ तक है? इशा का वक्त 7:35 से शुरू हो जाता है। इशा का वक्त 7:35 से शुरू होते हुए फजर का वक्त जो शुरू में लिखा हुआ है 5:57, तो इशा का वक्त शाम 7:35 से लेकर कल जो सुबह होने वाली है उससे 1 मिनट पहले तक आप इशा पढ़ सकते हैं। कितना लंबा वक्त हो गया? कुछ लोग ये कहते हैं कि इशा का वक्त 12 बजे ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल नहीं। इशा का वक्त 7:35 से, आज के वक्त की बात हो रही है, 7:35 से शुरू होते हुए कल जो फज्र का वक्त शुरू हो रहा है 5:57 यहाँ लिखा हुआ है, फज्र का शुरू का वक्त, तो 5:56 तक आप इशा पढ़ सकते हैं। अब तहज्जुद की नमाज, लोगों का कहना यह है कि तहज्जुद की नमाज के लिए रात में सो जाना चाहिए, उसके बाद सो के उठने के बाद जो नमाज पढ़ी जाएगी वो तहज्जुद की नमाज है। ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि इशा की फ़र्ज नमाज के बाद फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक जो भी आप नमाज पढ़ोगे वो आप नफिल के नाम पे पढ़िए, वो आप तहज्जुद के नाम पे पढ़िए, वो आप वित्र के नाम पर पढ़िए, वो आप क़यामुल लैल के नाम पर पढ़िए, वो आप सुन्नत के नाम पर पढ़िए, वो आप तरावी के नाम पर पढ़िए। ये तमाम नमाजें तहज्जुद ही की नमाज है। इशा की फ़र्ज नमाज के बाद ये तमाम नमाजें तहज्जुद में गिनती होगी। तहज्जुद की नमाज के लिए सोना, सोकर उठना और फिर नमाज पढ़ना ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप इशा की नमाज के बाद जितनी भी नमाज नफिल पढ़ो, सुन्नत पढ़ो या जो भी नाम से आप नमाज पढ़ोगे, वो फ़र्ज ना हो कोई, तो वो नमाज तहज्जुद ही होगी। अगर किसी शख्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो शख्स अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए, इंशाअल्लाह आपको बेहतर से बेहतर और आसान जवाब मैं दूंगा। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।